जवाब दो। तुम यहाँ हमारा मजाक बनाने के लिए हमें लेकर आए हो ना? मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ घुसना इतना मुश्किल होगा, पर अगर मैंने यहाँ अपनी पहचान लगाई तो सबको सच पता चल जाएगा। नो, आई कांट डू दैट। बस एक बार के लिए सैंडी को बाहर बुला लो, देखना वो मुझे जरूर पहचानेगा और अंदर आने की इजाजत भी देगा। सैंडी तुम्हारी तरह वेला नहीं है, समझे? मिस्टर महेश शेखावत, क्या बात है? गैरेज सर्विस यहाँ भी शुरू कर दिया? करण सर, प्लीज कम। एक मिनट, इनके पास भी अपॉइंटमेंट स्लिप नहीं है, फिर तुम इन्हें अंदर क्यों जाने दे रहे हो? क्योंकि मैंने इन्हें टीवी पर देखा है। ये एक प्रोफेशनल रेसर है, समझे? ये कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन तुम लोग कौन हो? गार्ड। वैसे मैं इन्हें जानता हूँ। पर ये लोग हैं कौन? ये लोग हैं लूजर्स, मामूली मैकेनिक, बस। मैकेनिक होकर करण सर से उलझ रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि सैंडी सर को जानते हो। वाह रे झूठ की दुकान। पर हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। पॉइंट ये है कि क्या वो तुम्हें जानता है? बस बहुत हुआ महेश अंकल, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आखिर मैं भी एक प्रोफेशनल रेसर हूँ और मेरी भी इज्जत है। सुनो गार्ड, तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, सिर्फ एक मौका। अभी के अभी सैंडी को बाहर बुलाओ। सुना ही नहीं दिया? सैंडी को बुलाओ वरना तुम मुसीबत में आ जाओगे। तू मुझे धमकी दे रहा है? इसका एटीट्यूड तो देखो। अबे तू सैंडी का धोबिया मैकेनिक होता ना तो भी मैं मान लेता तेरी बात कि तू सैंडी को जानता है, लेकिन फिर भी वो तुझे इस ऑफिस में कदम रखने नहीं देता। तुम राज से रेस हार गए थे, ये भूलो मत। राज रेस में तुमसे बहुत बेहतर है। तो ऐसी बात है, तुम इस मैकेनिक से मुझे कंपेयर कर रहे हो? दिमाग हिल गया है क्या? और राज, अगर तू सैंडी को जानता होता तो ये भी जानता कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड को उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट स्लिप दिखानी पड़ती है। तो तू क्या चीज है? बस करो करण, सच तो ये है कि तुम राज से जेलस हो। अगर उस दिन राज हाँ कह देता तो आज बेंगलुरु की टीम में तुम्हारी जगह वो होता और तुम उसके टायर साफ कर रहे होते। ललित, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बोलने की? गार्ड्स, इन सब को अभी के अभी यहाँ से घसीट के बाहर निकालो। मैं तो बस मस्ती कर रहा था। तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और इस सब के पीछे गलती किसकी है? ये हमें यहाँ लेकर आया और अब हम सबके सामने तमाशा बन गया है। वैसे एक शॉर्टकट है। सैंडी से मिलना चाहते हो ना, तो फिर करण के जूतों की धूल चाट कर साफ कर दो। शायद मूड बन जाए और तुम्हें सैंडी के दर्शन मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन ये जूते चाटने वाला काम तो राज करेगा, है ना? चुप करो, हम इतने भी डेस्परेट नहीं है कि तुम जैसे घटिया लोगों से मदद मांगे। पर सीरियसली बताओ ना, तुम लोग सैंडी से मिलना क्यों चाहते हो? क्योंकि हमें यहाँ सैंडी ने खुद ऑडिशन के लिए बुलाया है। बस बहुत हुई है नौटंकी। ये लोग बस झूठ बोल रहे हैं। निकालो इन्हें अभी, वरना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी जमीन के दम पर पहले बैंगलोर टीम को ब्लैकमेल किया और अब सैंडी पुरोहित को ब्लैकमेल करने आए हो तुम? नहीं, मेरे बच्चों के पास टैलेंट है। हम उस टैलेंट के दम पर जीतने आए हैं। टैलेंट? तुमसे झूठ कहा गया है महेश। झूठ? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि उस दिन रेस में ऋतिक ने जानबूझकर हमारी टीम को हारने के लिए कहा था ताकि वो तुम्हें झूठी तसल्ली दे सके। What? दीदी, इसकी बात मत सुनो, ये हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब तुम्हें जो समझना समझो, पर टैलेंट के दम पर तुम्हारी दाल कहीं नहीं गल सकती। और अक्सर जिनके पास खुद का टैलेंट नहीं होता, वही दूसरों के टैलेंट पर सवाल उठाते हैं। और वैसे भी क्या तुम भूल गए कि हमने तुम्हारी टीम को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है? बस करो राज। वो सही कह रहा है राज, हम पहले ही कई चांस खो चुके हैं। अब हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। वाह, फाइनली इनमें से किसी ने तो सही बात की। एग्जैक्टली, हमसे एक बार जीत कर तुम हमसे बेहतर नहीं बन गए हो। भूलो मत, हमने कई सारे प्रोफेशनल रेसेस में भाग लिया है। अब अगर तुम लोग को ये बात समझ में आ गई है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। पापा, क्या हम यहाँ तक बेकार में ही आ गए?
लेट्स गो। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा एक प्रोफेशनल रेसर बनने के लिए। फाइन, लेकिन इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। किसी दिन तुम मुंह की खाओगे। एटीट्यूड? गार्ड, तुमने अभी तक इन लोग को धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाला? रुको, हम खुद से ही चले जाएंगे। वेट, आखिर तुम आ ही गए। ओ हाय सैंडी पुरोहित, मैं आपसे मिलने आया हूँ। दिल्ली डेविल्स की टीम के लिए ऑडिशन देना चाहता हूँ मैं। मैं तुमसे नहीं, इससे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे क्लब के लिए नए रेसर्स लेकर आया हूँ सैंडी। सैंडी, करण सिन्हा मैं हूँ, बैंगलोर टीम का टॉप रेसर। बेटा, रेसिंग के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। बच्चे हो तुम, और इनकी तुमसे तुलना ही नहीं की जा सकती। मेरे पास फालतू वक्त नहीं। तुम गेट लॉस्ट। पापा, आपको क्या लगता है आखिर ये राज कौन है? ये सिर्फ एक कार वॉशर या मैकेनिक तो नहीं लगता। और वो सैंडी को कैसे जानता है? आई एम श्योर वो हमें अभी भी धोखा दे रहा है। मनिका ने कहा था कि राज काफी मुश्किल में उसके पास आया था। उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मनिका ने उसे कार वॉशर की नौकरी दी थी। लेकिन वो एक सिंपल गरीब तो नहीं लगता। आपने देखा ना सैंडी उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। सही कह रही हो तुम दीदी, राज इज डिफरेंट। वो एक अच्छा रेसर है और ये सब लोग उसे इतनी इज्जत दे रहे हैं। कोई ना कोई तो राज है यहाँ।